बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों ने CNN अमेरिका का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिन्होंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट शाये की है, एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा है कि हमें अपने 12 दिन में 2 हफ्ते की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसी कोई ख़बर नहीं मिली कि अमेरिका ने लास्ट टाइम, यूनाइटेड स्टेट ने जो ड्रोन अटैक में अफ़गानिस्तान में अपनी जो लास्ट ड्रोन अटैक की थी, जब वो विदड्रॉल कर रहे थे उनकी आर्मी, उसमें कोई ऐसी शवाहिद इकट्ठे नहीं हो गए कि उस ड्रोन अटैक में दहशतगर्द मारे, बल्कि आम अफ़गानी, आम शहरी को टारगेट किया, आम बच्चों को टारगेट किया। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी बात है, जब हमारे अपनी घर में कोई ड्रोन अटैक करें, कोई बम धमाकों से हमारे घर उड़ाए और उनमें हमारे फैमिली मेम्बर्स शहीद हो जाएं, तो मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी बात है। तो इस बात की हमें कौन गारंटी देगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने या उसकी नेटो ने, जो 20 साल तक अफ़गानिस्तान में रहे, उन्होंने तकरीबन 1 लाख प्लस लोग जो मारे गए थे, उन सारों को दहशतगर्दी के लिस्ट में मारा, या आम लोगों को उन्होंने शहीद किया, आम लोगों को मारा। या इससे पहले यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की ड्रोन अटैक हुआ करती पाकिस्तान में, पाकिस्तान के वज़ीरिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, मुख्तलिफ जगह, इसके अलावा बहुत सारे दीगर इलाकों में जो ड्रोन अटैक हो गई थी, इतने सारे लोगों को मारा। तो उससे ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से ये सवाल कौन करेगा, कौन इंटरनेशनल कोर्ट में उनको चैलेंज करें कि आपने इतने ड्रोन्स अटैक किए, बेगुनाह लोगों को मारा, ये कौन से खाते में हो गए हैं। क्योंकि उनके अपने लोग उनसे अपने इंटेलिजेंस पे सवाल कर रहे हैं कि आप हमारे, हम आम लोगों की, टैक्स पेयर लोगों की पैसे से आप जाके आम लोगों की जान नहीं ले सकते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, जस्ट बाय नेम कि वो डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, वो जमहूरियत के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि वो अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए किसी को भी बम से उड़ा सकते हैं, किसी भी कौम को टारगेट कर सकते हैं, जिस तरह की उन्होंने जापान में किया। 2 बड़े सिटीज़ को उन्होंने बम धमाकों से उड़ाए, न्यूक्लियर बम से उन्होंने उड़ाए। तो दे कैन डू एनी थिंग इन द वर्ल्ड। वो पीसफुल लोग नहीं है। उनका जो इमेज पूरी दुनिया में उनकी दौलत की वजह से फैल गया है, इट इज़ टोटली रॉन्ग कि वो हमें एक बहुत सिविलाइज, बहुत प्रोफेशनल लोग देखते हैं, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी को भी मार डाल सकते हैं, बल्कि हम ये सोच रहे हैं कि वो जमहूरियत के लिए काम कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि वो इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब उनको अपनी ज़रूरत जब पड़ती है, तो वो जमहूरियत तो क्या, वो किसी चीज़, किसी भी लिमिट को क्रॉस करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अफ़गानिस्तान में जो किया वो गलत है या सही है, तालिबान ठीक है या अफ़गानिस्तान की जो पहली गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की, वो ठीक है। वो हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है और उनका अपना आइडिया है, आई रिस्पेक्ट दैट व्हाट दे थिंक। लेकिन आप, आपसे मैं ये भी करूँ ना, एक सवाल करूँ कि वो लोग तो जमहूरियत के मानंद हैं ना, जमहूरियत या इंसानी हकूक़ के लिए वो काम करते हैं। तो फिर एक वक्त में वो तालिबान के ख़िलाफ़ थे कि ये दहशतगर्द हैं, ये वो लोग हैं जो हमें हमारे हमारे मतलब वो नॉर्म्स या उनके कल्चर के ख़िलाफ़, या उनकी, वो ये समझ रहे थे कि वो दहशतगर्द हैं। तो फिर उनको क्यों ज़रूरत पड़ी थी कि वो ख़ुद ही तालिबान को क्रिएट कर रहे थे, जब ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद कह रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका ने मिलकर ज़िया-उल हक़ के वक्त में तालिबान जन्म ली, उन्होंने ये किया वो किया। तो इसका ये एक ही मतलब है कि वो अपनी इंटरेस्ट के लिए तालिबान को भी जन्म ले सकते हैं, वो अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं। सो वी शुड मस्ट थिंक अबाउट दिस कि हमें अपने ही सोचना चाहिए, अपने चीज़ें खुद ठीक करनी चाहिए, ना कि हमें डिपेंडेंट बनना चाहिए किसी अमेरिका पर, किसी फॉरेन कंट्री